कि जौना देवरा पे गुमान कर तारे देवरानी वही देवरा पे राज का के छोड़ ले बानी। देखा कि भौजाई चुप्पे से फोन दे देंगे अपन कहीं लबतिया ले भैया, लेकिन परेशान जिन हुआ। अरे भौजाई के बगल आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, ये मतलब देवर के पीछे ही पड़ गई हैं। फिल्म में वंदना दुबे ही आखिर क्यों? देवर जी क्या करते हैं फिल्म में? वंदना दुबे जी की बहन से इनकी शादी हुई कि नहीं हुई, ये अगर आपको जानना है तो आते हैं सुट्टा उट्टा मारने लगते हैं। नहीं, जौनपुर की जिन वंदना दुबे को कभी आप लोग गायकी में देखते थे, कभी वंदना दुबे ऑफिशियल चैनल पर गाना गाते हुए देखते थे, जब कभी आप सोशल मीडिया पर वंदना दुबे को गीत संगीत उनके सुना करते थे, आज वो वंदना दुबे फिल्म में काम करने लगी हैं। टीम दिख रही है आपको, वो वंदना दुबे जी की वो टीम है जिस फिल्म में वंदना दुबे जी ने काम किया है और उसमें लीड रोल भी रहा है इनका। स्वागत है, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेसन जी धन्यवाद। अभी तक तो आपको हम गाने गाते हुए देखते थे, अब तो आपको फिल्म में हम देखने जा रहे हैं। जी भैया। अचानक से? हाँ नहीं, मूवी कब का बना हुआ था। हाँ, कितने दिन शूटिंग चली थी? 15 दिन लगभग हम लोग गए थे, बाकी और काफी दिन लगा था मूवी। हाँ 15 दिन तो हमारे। केवल 15 दिन तो आप ही का रोल रहा? हाँ मेरा ही रोल था। तो वंदना दुबे जी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कौन कौन से शहर तक घूम कर आई हैं? बहुत अलग अलग लोकेशन है, आप लोग मूवी में देखेंगे तो पता चलेगा हर चीज। क्या नाम है फिल्म का? देवर बिना अंगना ना सोहे राजा। देवर वाला गाना भी आया था। बहुत वायरल हुआ था हमारे चैनल पर जी कई मिलियन लोग देखे थे। जी। तो मतलब देवर के पीछे ही पड़ गई हैं आप। जी। कौन देवर बना है? ये दिनेश भैया है। इसमें है देवर का काम नहीं किया हो। अरे देवर जी कैसे हैं आप, ठीक है? थैंक यू। मैं दिनेश यादव दिलोरिया। इस फिल्म में मैं लीड कैरेक्टर किया हूँ। अच्छा। हाँ, ये दिनेश फिल्म प्रोडक्शन पे जी 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 ये दिनेश फिल्म प्रोडक्शन पे अपनी फिल्म ये आ रही है। अच्छा जी, और इसमें मैं ही लीड रोल किया हूँ। और भाभी ये बनी हुई वंदना जी, मेरे बड़े भाई बने हुए हैं मुकेश जी। हाँ, जो कि सच में मेरे भाई भी है और वंदना भाभी के सच में ही हस्बैंड है। जी जी जी, ये जो है सबसे प्लस पॉइंट है जी। प्लस पॉइंट है। जी जी जी। मतलब आप ये समझिए कि जो फिल्म में आप जो किरदार भाई और भाभी का देखेंगे, यानी ये जो देवर साहब हैं, देवर राजा हैं, इनके जो भाई हैं ये हैं और भाभी ये हैं, और सच में ये दोनों लोग पति पत्नी हैं। ये अच्छी बात है। तो क्या है फिल्म में इस? जी, ये फिल्म एक बहुत बढ़िया फिल्म है। ये पारिवारिक फिल्म है जो कि हर घर में जो छोटी मोटी कहानियाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, या घर में पिताजी नहीं रहते हैं, ये सारी चीज़ को लेकर मेरे बड़े भाई हैं जो मुकेश जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि ये भाई, जो इनका भाई मैं रहता हूँ, थोड़ा सा बहक जाता हूँ, वो सारी चीज़ों में इन्होंने अपने आप को या पूरे परिवार को बहुत कंट्रोल किया। बहकते हैं, सुट्टा उट्टा मारने लगते हैं? नहीं, भागने का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ जाना, और इसकी बाजी का चक्कर बाबू भैया। तो मेरी भाभी ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है, और भाभी पूरे परिवार को, जो कि ऐसा कोई बाहर की लड़की नहीं थी, भाभी वो थी, मतलब ये मेरी भाभी की फुआ की लड़की थी। तो इसमें जो है शादी में हम लोग का थोड़ा सा ये हो गया, इसके बाद फिर वाइन से चक्कर चला लिया। सही बोल रहे हैं आप, बात ये थी। हाँ, तो ये सबको पूरा पता हुआ था, क्योंकि इसमें क्या शादी भाभी को भी मंजूर थी, भैया को भी मंजूर था, तो पिताजी का थोड़ा सा कुछ मैटर था, जो कि मतलब एक होता नहीं है, कुछ दिन पहले कुछ मामला घर का रहता, जो उनकी एक बहन रहती है वो भाग जाती है, मतलब दूसरे कास्ट के साथ में, इसलिए जो है मेरी शादी को तोड़ दिया गया। तो फिर मैं जो है बोलता हूँ नहीं, मैं उससे ही शादी करूँगा। तो भाभी ने या सब लोगों ने मुझे बहुत समझाया, बहुत सारी चीज़ किया। फिर भाभी ने अपनी बहन से शादी कराई कि नहीं कराई? जी नहीं हुआ, लास्ट में शादी नहीं हुआ, कहीं दूसरी जगह। भाई ने सपोर्ट कैसे किया फिर? नहीं, सपोर्ट और भी तरीक़ों से किया इन्होंने, मुझे घर पे संभाला, समझाया बुझाया, क्योंकि पिताजी के न रहने की वजह से सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत। नहीं हुई तो मान गए कि नहीं फिल्म? नहीं, मान गए, लास्ट में वो चीज़ें हो गई, फिर लास्ट में चीज़ें। विलेन कौन था? बीच में हीरा लाल यादव जी इसमें। विलेन का क्या रोल था इसमें? इसमें पिताजी का कैरेक्टर किए थे हीरा लाल जी, बहुत बढ़िया कैरेक्टर उन्होंने किया था जी। कहा थे ब्याह ना हो दे चाहे जो हो। हाँ, ये चीज़ उन्होंने कहा था, शादी नहीं होने दूंगा। और लास्ट में वो पश्चाताप भी किए, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ जाता है, वो बीच में मर जाते हैं। उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैंने गलती किया है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको क्या बड़े खानदान के लोग होते हैं ना, तो मेरे पिताजी थोड़ा बड़े खानदान के थे, ऊंची हवेली वाले। जी जी जी, आपने सच्चे समझा। आप इस बात को समझिए, ये वंदना दुबे जी की बहन से इनकी शादी हुई कि नहीं हुई, ये अगर आपको जानना है तो आपको जाना पड़ेगा दिनेश फिल्म प्रोडक्शन पर इस फिल्म को देखने के लिए, जो आपके लिए एक
ये समझिए कि एक्सक्लूसिव रहेगा कि शादी हुई कि नहीं हुई है। अरे भौजाई के बगल आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए ये फिल्म को हम लोग 25 दिन शूट किए हुए हैं। 30 दिन जी जी, तो लगातार शूटिंग चली? नहीं 5 दिन हम लोग मुंबई ने शूट किया है। हाँ? बाकी जो है 10 दिन तो बदलापुर में शूट किया हुआ है। अच्छा। फिर दूसरे भी लोकेशन पे अदर अदर जगह मुंबई में अलग लोकेशन पे। थोड़ा पैसा लग गया होगा महाराज। जी वो मेहनत तो लगती है, पैसा तो लगता है, और सब कोई जानता है, इसमें कोई ऐसा नहीं। क्या रुपया गिने? अरे नहीं, बजट मत पूछिए सर प्लीज। बजट बहुत मत लग गया। नहीं लगता है, बजट तो लग ही जाता है। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है। ये तो देखिए फिल्म, ये मैं थोड़ा सा इसलिए फनी अंदाज में इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म की बात है, मनोरंजन की बात है। अब एक बहुत सीरियस सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस फिल्म में वंदना दुबे ही आखिर क्यों? नहीं, वंदना दुबे एक्चुअली है क्या कि ये इनका जो करेक्टर है ना वो बहुत बढ़िया। एक भाभी के करेक्टर में मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा, मुंबई में मुझे बहुत आर्टिस्ट लिखे, लेकिन जो हमें नेचुरलिटी चाहिए थी, जो हमको भाभी का करेक्टर में चाहिए था, वो इनके अंदर था। मतलब ये नहीं भौजाई पसंद रही और कौन भौजाई नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, जो मुझे आर्टिस्ट चाहिए था, करेक्टर चाहिए था, वो करेक्टर में वंदना जी बहुत परफेक्ट थी और अपने एरिया की पॉपुलर भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर, देखो मेरा उद्देश्य क्या था कि जो अपने यूट्यूबर लोग हैं उनको लेकर मैं काम करूँ। सोशल मीडिया के जितने भी व्यूअर हैं उनको आप अपनी फिल्म की तरफ लाना चाहें? कोशिश वही है। हम प्लान समझ रहे हैं। नहीं, वो सारी चीज़ें तो हर कोई सोचता है कि भाई ठीक है। नहीं, सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य हमेशा ऐसे ही रहा है। मतलब पिछली फिल्म एक और भी मैंने बनाया है, फिल्म बना चुके हैं? जी, ये मेरी दूसरी फिल्म है। ये दूसरी फिल्म? जी, पहली फिल्म कौन? अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो भी लाइन पे है, आने चंद्रकला। जी जी, अभी चंद्रकला है। वो फिल्म बना रहे हैं? जी, कोशिश है, आप लोग का आशीर्वाद है तो चलेगा ही काम। तो वंदना जी, तो देवर जी के बारे में कुछ बताइए। क्या बताएं? देवर जी क्या करते हैं फिल्म में? जो अभी तो बताए हैं एक लड़की नहीं, के ये तो पीछे। बता दिए कि भौजाई ने बड़ा सपोर्ट किया। आप भौजाई बताएं कि देवर क्या करता था फिल्म में? फिल्म में इनका यही था कि मतलब एक लड़की के पीछे ये हाँ अपना सारा बर्बाद कर देते हैं, अपनी मतलब शरीर के ऊपर ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। शराब पीना, ये करना, वो करना, तो उसको लेके हम मतलब संभाल के समझा के अपने घर में, हाँ घर में रखते थे। और ससुर जो जी को भी समझाते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बुआ मेरी घर को बिगाड़ती हैं। भौजाई का ज़्यादा रोल मैंने ये देखा है, वास्तविकता में भी देखा है, क्योंकि आप लोग बहुत वास्तविक चीज़ों से जुड़ी हुई फिल्म बना रहे हैं। मैंने ये देखा कि भौजाई चुप्पे से फ़ोन दे देंगे अपन कहीं लबतिया ले भैया, लेकिन परेशान जिन हुआ। ये रोल है कि नहीं है फिल्म में? सपोर्ट की हूँ, ऐसा नहीं कि सपोर्ट। हाँ, लबतिया कोनो बात नहीं, बात हमारे रहा। नहीं, सपोर्ट किया है। इसमें बुआ का किरदार था, रोली दीदी का। वही सब गड़बड़ कर देती हैं, घर को बिगाड़ के। मेरे ससुर बुआ सब वैसे का बहुत चुगलखोर होती। मेरे ससुर जी को मतलब चढ़ा बढ़ा के, उनको भड़का के शादी नहीं होने देंगे, वो गलत खानदान की हैं या भाग गई थी, वो यही सब करके वो बिगाड़ दी थी मतलब अच्छा, इसमें जो फिल्म का नाम है उसमें लिखा है देवर बिना अंगना ना सोहे राजा। तो ये जो आपने नाम रखा है, जिसे 2-3 मायने इसके निकल के आ रहे हैं। एक तो ये मायने है कि देवर का भाभी से चक्कर जो भोजपुरी वाले करवा देते हैं अक्सर। दूसरा ये मायने निकल के आ रहा है कि कहीं जो है देवर कमाने चला जाता है तो अपने पति से भाभी जाकर कहती है, यानी उनकी पत्नी कहती है कि देवर नहीं है घर में तो इसलिए घर अच्छा नहीं लग रहा है। आपने क्या सेंस समझ के इस फिल्म का नाम रखा? इसमें क्या होता है ना कि जब इनका देवर होता है ना तो बीच में ड्रिंक करने लगता है, या दूसरी जो लड़की रहती है ना उसकी वजह से और दिमाग की हालत इसको ख़राब नहीं रहती है, और पिताजी एक्चुअली घर से बाहर के निकाल देते हैं, इसको मार के निकाल देते हैं कि अब तुम इस घर में नहीं रहो। अब इस चक्कर में भाभी परेशान रहती है, क्योंकि हमेशा भाई और देवर का प्यार जो मिलता है तो सारी चीज़ें इसमें थी। अब उसके बिना भाई भी परेशान रहता है, पिताजी भी परेशान रहते हैं और भाभी भी। तो इस तरीके से रखा गया कि मतलब देवर बिन अंगना ना सोहे राजा। तो ये कितने गाने हैं इस फिल्म में? इसमें 7 गाने हैं। गाने कौन गाए? गाने हम नहीं गाए हैं। कौन गाया है? इसमें समीक्षा जी गाया है। अच्छा। और साधना मतलब शर्मा आप जी। फिल्म में ये समझते हैं कि गायक से ज्यादा अच्छी एक्टर हैं वंदना जी? जी, एक्टर आप ये मानते हैं? नहीं, एक्टर तो है। और एक टाइटल सॉन्ग जो है देवर बिन अंगना, इन्होंने इसका ये गाया हुआ है, वॉइस ओवर गाया हुआ है। हाँ, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये कहता कि इनसे एक्टिंग भी करवा लीजिए और गाना भी गवा लीजिए। वो पीरियड में एक्चुअली गाने का था ना, तो लेकिन हम लोग नहीं बात हो पाई थी उस पीरियड में। गाना जो है पहले से ही कंप्लीट हो चुका था। मन था कि इनसे गवाए? हाँ, बाद में सोचा गया तो, लेकिन ये हो चलो अभी वो भी मतलब जिन्होंने गाया। साहब एक को गाना गवा दिए होते यार तो हमारा मामला अगली फिल्म में तो उनके ही गाने हैं ना। हाँ, अगली फिल्म में। भैया बहुत पसीना वसीना पोछ रहे हैं, इधर आइए, फिल्म रिलीज कर रहे हैं तो काहे छुपे हुए हैं? तो का मामला है भौजाई वाला?
क्या मामला हमें ना पता, क्या मामला हमें ना पता, क्या मामला हमें ना पता। कहो भैया इसे शर्मात रहे कहा फिल्मी हो? नहीं भाई तो मेरे शर्मीले हैं, शर्माते थे, वास्तव में बहुत शर्माते थे। फिल्म रिलीज करके कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लगा अच्छा लग रहा है। जी। तो क्या उम्मीद है फिल्म के सुपर डुपर हिट जाने की? अब कोशिश रहेगा यही। कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं फिल्म में सुपर डुपर जाए या ना जाए, वो तो ऊपर वाले की मर्जी और ऑडियंस की मर्जी, लेकिन हम लोग का जो है कर्म, अपना कर्म करते हैं। आज से फिल्म हम लोग देख पाए? जी जी, आज 5:30 बजे फिल्म लॉन्च हो जाएगी। 5:30 बजे? जी जी, 5:30 5:30 बजे फिल्म लॉन्च हो जाएगी। जी भैया। नाम जरा बताइए कहाँ लॉन्च होगी? दिनेश फिल्म प्रोडक्शन पे। देखिए आज हम एक ऐसी फिल्म का रिव्यू दिखाने, मतलब समझिए कि रिव्यू ही कर रहे थे और सीधा उस फिल्म के किरदारों से हम बातचीत कर रहे थे। जो लोग ये बता रहे थे कि देवर बिन अंगना ना सोहे राजा में क्या किरदार किसका कैसे किस तरीके से रहा है। एक गाना वंदना दुबे जी का देवर के लिए बहुत वायरल हुआ था। अब इस फिल्म में हालांकि वो गाना नहीं है। इस फिल्म में जितने भी गाने हैं और बेहतरीन हैं और अच्छे हैं। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो आपको दिनेश फिल्म प्रोडक्शन पर जो लॉन्च होने जा रही है फिल्म, उस पर आप जाकर सुनिए। लेकिन मेरी गुजारिश है कि मैं एक गाना गवाना चाहता हूं, क्योंकि आपका बैनर है तो पूछ लूं मैं अनुमति? हाँ गाइए ना। आप वो जरा सा देवर वाला जो गाना आपने गाया था, थोड़ा सा मतलब 2 लाइन आप बढ़िया से गुनगुना लीजिए। कि देवर देवर कह देखावा जानी तेवर, हमरे बलम के माने लू अपन जेवर। देवर देवर कह देखावा जानी तेवर, हमरे बलम के माने लू अपन जेवर। अब भइल बियाह रहा दूरे तनी, कि अब भइल बियाह रहा दूरे तनी। कि जौना देवरा पे गुमान कर तारे देवरानी, वही देवरा पे राज के छोड़ले बानी। जौना देवरा पे गुमान कर तारे देवरानी, वही देवरा पे राज के छोड़ले बानी। तो आपने देवर और भौजाई के इस गाने को सुपर हिट दिया था। अब आपसे मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि देवर और भौजाई का जो वंदना दुबे की ये जो फिल्म आ रही है, आप उसे सुपर हिट बनाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। इन्होंने अपना काम कर दिया है। इन्होंने आपके मनोरंजन के लिए एक फिल्म परोस दी है। अब उसे सुपर हिट करना आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल मेरे बैनर के माध्यम से आप इस पूरे फिल्म के बारे में जानकारी ले रहे थे। इस पूरी जानकारी के बारे में और इस पूरी फिल्म के बारे में और फिल्म का सबसे अच्छा किरदार, अगर आप फिल्म देख कर आ रहे हैं तो सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और तमाम जो महिलाएं हैं उनके लिए बता दें कि जौनी बहनी दीदी का तू गाना गावत देखत रहू, वो अब फिल्म में काम करे लाग हैं, तो इनके फिल्म जाए के देखा, बहुत मजा आई।